श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 67वां। धन्वंतरी की उत्पत्ति वर्णन। सुत जी ने कहा कि महात्मा आयु के महाबलवान 5 ही पुत्र थे। राजा सर्वभानु की पुत्री से आयु ने वे पैदा किए थे। वे सब राजा थे। उन सब में राजा प्रथम राजा नहुष हुए। उसके उनके बाद छत्रवृद्ध स्मरण किए गए हैं। उसके पुत्र रंभ, रजी, अनेन नामक राजा तीनों लोकों में विख्यात सुने गए हैं। छत्रवृद्ध के पुत्र महायशस्वी राजा सह सुनहुत्र हुए। सुनहुत्र के उत्तराधिकारी 3 परम धार्मिक राजा हुए, काश और शल। ये 2 तथा ग्रतसमत तीसरे राजा हुए। ग्रतसमत के पुत्र शूनक हुए तथा शूनक के पुत्र शौनक हुए। वे इस वंश में पैदा होने वाली संतानें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों में अपने विचित्र कर्मों द्वारा होने वाली संतानें हैं। शल के पुत्र राजा अरिष्टशेन हुए। अरिष्टशेन के पुत्र शिशिर हुए। शौनक और अरिष्टशेन ये क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों दोनों वर्णों के राजा हैं। काश्य के पुत्र राजा काशिप तथा दीर्घतपा हुए पुत्र हुए। दीर्घतपा के पुत्र धन्य हुए। उसके बाद धन्व के पुत्र धन्वंतरी हुए। परम तपस्वी बुद्धिमान राजा धन्व की वृद्धावस्था में उनकी तपस्या के अंत में महातेजस्वी धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इसके बाद ऋषियों ने सुत जी से यह वाक्य कहा। ऋषियों ने कहा कि हे सुत जी, हमें यह बताइए कि धन्वंतरी किस प्रकार मृत्यु लोक में उत्पन्न हुए हैं। इस रहस्य को हम जानना चाहते हैं, हमें यह बतलाइए। सुत जी सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, धन्वंतरी का जीवन सुनिए। प्राचीन काल में समुद्र मंथन के अवसर पर देव धन्वंतरी प्रकट हुए थे। वे सर्वप्रथम सभी प्रकार की शोभाओं से संपन्न हुए थे। इस प्रकार वे सब प्रकार की सिद्धियों से संपन्न थे। अतः सब संसिद्धियों से संपन्न पैदा हुए उनको देखकर देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए और देवता लोग बोल उठे कि तुम जल से पैदा होने के कारण अब्ज हो। इस प्रकार वे अब्ज नाम से ही स्मरण किए गए हैं। इसके बाद अब्ज ने विष्णु से कहा कि भगवान, मैं आपका पुत्र हूँ प्रभो सुरोत्तम। मेरे किए इस मेरे लिए इस लोक में स्थान तथा यज्ञ में हमारे भाग की व्यवस्था कीजिए। अब्ज के ऐसा कहने पर प्रभु विष्णु ने अब्ज की ओर देखकर यह तथ्यपूर्ण बातें कहीं। विष्णु ने कहा कि हे देव, यज्ञों की विधि व्यवस्था करने वाले देवताओं ने यज्ञादि में भाग लेने की व्यवस्था पहले से ही बना दी है। महर्षियों ने वेदों में उनके लिए विधि पूर्वक हवन करने की प्रक्रिया आदि भी निर्धारित कर दी है। तुम बाद में पैदा हुए पुत्र हो, इसीलिए हवनादि में उन देवों के साथ जिनके की भाग तय हो चुके हैं, उसमें तुम्हें समानता नहीं प्राप्त कराई जा सकती। दूसरे जन्म में तुम लोकों में ख्याति प्राप्त करोगे। जन्म से ही तुम्हें अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होगी। प्रभु विष्णु ने कहा कि प्रभु धन्वंतरी, तुम इसी शरीर से देवत्व को प्राप्त करोगे। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यगण चरु, मंत्र, घृत, गंध आदि द्रव्यों से मंत्रों के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे। उसके बाद तुम पुनः आयुर्वेद का उद्धार करोगे। यह सब अवश्य होकर रहेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने तुम्हारी सृष्टि पूर्व काल में की है। दूसरे द्वापर युग को प्राप्त करके तुम वहां पैदा होगे।
इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार उन धन्वंतरी को वर देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे द्वापर युग के प्राप्त होने पर काशीराज सुनहोत्र के वंश में पैदा होने वाले राजा दीर्घतपा ने पुत्र की कामना से तपस्या की थी। उस तपस्या से उस राजा दीर्घपता ने उन्हें अब्ज धन्वंतरी से उनको ही पुत्र के रूप में प्राप्त करने की आराधना की थी। प्रसन्न होकर धन्वंतरी ने राजा दीर्घतपा को वर मांगने को कहा। राजा ने कहा कि भगवन, यदि आप प्रसन्न हैं तो फिर आप मेरे गतिमान पुत्र हो जाओ, अर्थात आप ही मेरे पुत्र के रूप में जन्म धारण करो। अब धन्वंतरी ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर वे अब्ज धन्वंतरी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस वरदान के अनुसार दूसरे द्वापर युग में देव धन्वंतरी राजा दीर्घतपा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही काशीराज थे तथा बाद में चलकर वे काशीराज धन्वंतरी सब रोगों के विनाश करने वाले हुए। भारद्वाज ऋषि ने औषधियों की समस्त प्रक्रिया के साथ आयुर्वेद का प्रणयन किया था। काशीराज धन्वंतरी ने उन्हीं से प्राप्त कर आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त कर शिष्यों को उसकी शिक्षा प्रदान की। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान विशेष रूप से सुने गए हैं। उसके बाद केतुमान दिवोदास हुए, जो वाराणसी के प्रसिद्ध राजा हुए थे। प्राचीन काल में इसी राजा के समय में वाराणसी बिल्कुल सूनी हो गई थी, क्योंकि वाराणसी में श्रेमक नामक राक्षस घूम घुस गया था। उसका इसका कारण था कि प्राचीन काल में महापराक्रमी निकुंभ ने वाराणसी नगरी को यह शाप दिया था कि यह वाराणसी 1000 वर्ष तक बार बार सूनी हो जाएगी। उसके इस प्रकार के शाप देने पर उस राजा देवोदास ने इस वाराणसी नगरी को छोड़कर अपनी रम्य नगरी को गोमती के किनारे पर बसाया था। वही आज लखनऊ है। ऋषियों ने पूछा कि श्रुत जी, प्राचीन काल में निकुंभ ने वाराणसी को क्यों शाप दिया था? परम धर्मात्मा होकर भी उसने सिद्ध क्षेत्र वाराणसी को ऐसा शाप क्यों दिया? सुत जी बोले कि राजा राजऋषि देवोदास तो उस नगरी को प्राप्त कर निवास करते थे। वे महान तेजस्वी राजा थे। इसी समय महेश्वर शिव ने पार्वती के साथ पत्नी संबंध स्थापित किया था तथा देवी पार्वती को प्रसन्न करने की दृष्टि से अपने ससुर हिमालय के घर में ही निवास करते थे। देवादिदेव महादेव जी की आज्ञा से उनके अनेक रूप धारण करने वाले महान तेजस्वी पार्षदगण विचित्र विचित्र रूप धारण कर देवी पार्वती को प्रसन्न किया करते थे। उनके इस कार्य से भगवान शंकर तो प्रसन्न होते थे, परंतु पार्वती की माता मैना को इससे प्रसन्नता नहीं होती थी। महादेव और पार्वती की नित्य अपने मन से घृणा किया करती थी और वे पार्वती से कहती थी कि मेरे पास में तुम्हारा ये पति दरिद्र महेश्वर सब प्रकार से यहाँ अनाचार किया करता है, इसको जरा भी लज्जा नहीं आती है। माता ने जब इस प्रकार की वाणी में कहा तो स्त्री स्वभाव के कारण पार्वती सहन न कर सकी और वर देने वाली पार्वती मुस्कुराकर चुप हो गई और फिर महादेव जी के पास आई। उसके बाद खिन्न मुख पार्वती महादेव जी से बोली, हे देव, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, आप मुझे अपने निवास स्थान पर ले चलिए। जब पार्वती ने ऐसा कहा तो महादेव कहाँ ले जाते? उनके पास तो घर नहीं था। अतः हे विप्रों, समस्त लोकों में अपनी गहरी दृष्टि डालकर उन महातेजस्वी महेश्वर ने रहने के लिए पृथ्वी पर सिद्ध क्षेत्र वाराणसी नगरी को ही पसंद किया। भगवान शंकर ने देवोदास द्वारा शासित नगरी को जानकर गणेश्वर शेम को पास में बुलाकर कहा कि अरे गणेश्वर,
तुम वाराणसी नगरी में जाकर वाराणसी को शून्य जन रहित कर दो। तथा शंकर जी ने कहा कि बहुत मधुर उपायों से समझा बुझाकर खाली करवाना, क्योंकि वहां का राजा अत्यंत पराक्रमी है। उसके बाद शिव की आज्ञा से निकुंभ वाराणसी पुरी को प्रस्थित हुआ और वहां जाकर उसने अपने को मंकन नामक नापित को स्वप्न में दिखाया और उससे कहा कि मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। हे निष्पाप, तुम मुझे रहने का स्थान दो। मेरे रूप की प्रतिमा बनाकर तुम नगरी के अंत में स्थापित कर दो। तब उसने जैसे स्वप्न में देखा उसी के अनुसार उस गणेश्वर की मूर्ति बनवाकर स्थापित कर दी। राजा की अनुमति लेकर नगर द्वार पर उसकी प्रतिमा यथाविधि स्थापित की गई। तब नित्य प्रति उस प्रतिमा की पूजा होने लगी। नित्य गंध धूप वाल्य खिलों और फेंकने योग्य सुगंधित द्रव्यों अन्न दानादि द्वारा उनकी अद्भुत पूजा होने लगी। इस प्रकार वहां नित्य गणेश्वर पूजे जाने लगे। उसके बाद जो पूजा करते थे उन नगर निवासियों को वे गणेश्वर हजारों वर प्रदान करते थे। वे किसी को पुत्रों को प्रदान करते थे, किसी को स्वर्ण, किसी को आयु आदि प्रदान कर सबकी सब मनोकामना को पूरा करते थे। राजा की ज्येष्ठ श्रेष्ठ रानी सुयशा नाम की विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। वह साध्वी रानी भी लोगों द्वारा प्रेरित होकर पुत्र की कामना से वहां आई और बहुत अधिक पूजा करके देवी सुयशा ने उन गणेश्वर से पुत्र की याचना की। इस प्रकार बार बार आकर सुयशा ने गणेश्वर की पूजा की और पुत्र प्राप्ति का वर मांगा, परंतु निकुंभ ने पुत्रों के प्राप्त होने का वर प्रदान नहीं किया। उसने सोचा कि यदि मैं रानी को वर नहीं दूंगा तो राजा क्रोधित हो जाएगा, तो मेरा नगर खाली कराने वाला कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद समय के समय के बाद अंत में राजा क्रोधित हो ही गए और राजा ने कहा कि यह भूत हमारे नगर के द्वार पर रहकर सब नगर वासियों को वर प्रदान करता है, प्रसन्न होकर उन्हें सैकड़ों वरदान देता है, परंतु हमें कोई भी वर नहीं देता। मेरे द्वारा मेरी नगरी में इसकी नित्य पूजा की जा रही है। मेरी पत्नी ने पुत्र हेतु इनकी अनेक बार पूजा की है, फिर भी यह कृतघ्न एहसान फरामोश गद्दू मुझे एक पुत्र नहीं दे रहा। अतः मेरे पास इसकी कोई किसी भी प्रकार पूजा नहीं की जा सकती। इसी कारण से मैं इस दुष्ट आत्मा का स्थान नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय कर उस दुरात्मा ने कुटिल राजा ने दुर्बुद्धिवश होकर गणेश्वर निकुंभ का स्थान नष्ट करा दिया। अपना स्थान नष्ट देखकर प्रभु निकुंभ ने राजा को शाप दिया कि जिस तरह बिना किसी मेरे अपराध के तुमने मेरे स्थान को नष्ट कर दिया, अतः तुम्हारे इस अपराध से तुम्हारी यह नगरी अचानक सूनी हो जाएगी। उसके बाद उसके इस शाप से तब वह वाराणसी नगरी सूनी हो गई। उस नगरी को शाप देकर निकुंभ भगवान शंकर को उस नगरी में लेकर आया। देवादिदेव महादेव ने उस नगरी को देविक विभूतियों द्वारा निर्माण किया। तब फिर उस नगरी में देवी पार्वती भगवान शंकर के साथ रमण करते हुए अपने भवन को देखकर देवी पार्वती को नित्य आश्चर्य होता था। जब वहां उस भवन में देवी पार्वती को रमण में संतुष्टि नहीं होती थी, तो उन्होंने शंकर जी को अन्यत्र चलने को कहा। तो शंकर जी ने कहा कि हे देवी पार्वती, मैं अपने इस घर को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा घर अभिमुक्त न छोड़ने वाला है। इस प्रकार उन्होंने हंसकर यह कहा कि यह मेरा अभिमुक्त घर है, इसको छोड़कर मैं दूसरी जगह कहीं नहीं जाऊंगा। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि हे भामिनी,
तुम यहीं इस अत्यंत उत्तम क्षेत्र में मेरे साथ रमण करो। इस प्रकार जब शंकर जी ने उस नगरी का नगरी को महादेव ने विमुक्त कहा, इस प्रकार तब से उस वाराणसी को शप्त और अविमुक्त कहा गया। उस नगरी में सब देवों ने नमस्कृत। देवादिदेव धर्मात्मा महादेव ने देवी पार्वती के साथ तीनों युगों तक निवास किया। केवल कलयुग में महात्मा शंकर की वह नगरी अंतर्ध्यान हो जाती है। इसके अंतर्ध्यान हो जाने पर वाराणसीपुरी वहां पुनः प्रतिष्ठित होती है। इस प्रकार निकुंभ के शाप द्वारा शापित वाराणसी पुनः बसाई गई। प्राचीन काल में राजा देवोदास ने राजा भद्रसेन के भारी धनुर्धारी 100 पुत्रों को मारकर उसके नगर में निवास किया। उस बलवान राजा देवोदास ने भद्रसेन का राज्य छीन लिया था। भद्रसेन का एक पुत्र धर्मुद नाम का था। देवोदास ने उसे बालक समझकर उसे जीतने में अपना कोई महत्व न समझकर घृणा से उसे छोड़ दिया था। राजा देवोदास ने ध्वजदुति नामक पत्नी के प्रतर्धन नामक वीर पुत्र हुआ। भद्रसेन के उस पुत्र ने राजा देवोदास के पुत्र से अपना छीना हुआ राज्य पुनः छीन लिया। उस राजा ने अपने पूर्व वैर का बदला चुका लिया। प्रतर्धन के 2 पुत्र वत्स और गर्ग विशेष रूप से सुने गए हैं। वत्स के पुत्र अलर्क हुए, जिनके पुत्र का नाम सन्निति हुआ। राजश्री अलर्क के विषय में प्राचीन लोगों द्वारा 2 श्लोक गाए जाते हैं, जिनका अर्थ इस प्रकार है। 66,000 वर्षों तक काशीराज अलर्क युवा था। लोपामुद्रा की कृपा से उसे इतनी बड़ी आयु प्राप्त हुई। 1,000 वर्ष के शाप के बीत जाने पर महाबाहु राजा अलक ने शेमक नामक राक्षस को मारकर पुनः मनोहर वाराणसी नगरी को बसाया। राजा सन्निति के उत्तराधिकारी धार्मिक राजा सुनित हुए। सुनित के भी उत्तराधिकारी त्रेमाख्य नामक धार्मिक राजा हुए। सुनित का उत्तराधिकारी सुकेतु नामक धार्मिक विचारों वाला राजा हुआ। सुकेतु के पुत्र धर्म केतु नामक सुने जाते हैं। धर्म केतु के उत्तराधिकारी महारथी राजा सत्यकेतु हुए। सत्यकेतु के पुत्र विभु नामक प्रजापालक राजा हुए। विभु के पुत्र सुविभु हुए। उसके बाद उन सुविभु के पुत्र सुकुमार स्मरण किए गए हैं। सुकुमार के पुत्र तो सुधार्मिक दुष्ट केतु हुए। दुष्ट केतु के उत्तराधिकारी प्रजापालक राजा वेणुहोत्र हुए और वेणुहोत्र के पुत्र भी गार्ग्य नामक राजा विशेष रूप से सुने गए हैं। गार्ग्य के पुत्र गर्ग भूमि और बुद्धिमान वत्स के पुत्र वात्स्य हुए। इन दोनों राजाओं के पुत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वंशों के संचालक हुए। ये सब राजा गण बहुत उत्साही, बलवान और सिंह के समान पराक्रमी थे। यह मैंने काशी के राजाओं का वर्णन कर दिया। अब रजी के पुत्रों का वर्णन सुनिए। महाराज, रजी के 100 पुत्र थे, जिनमें 5 पृथ्वी पर बहुत पराक्रमी थे। वे राजे नाम से विख्यात थे। इंद्र भी उनके बल से डरते थे। उस समय जब देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ था, उस समय देवों और असुरों ने मिलकर ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, हम दोनों के इस युद्ध में विजेता कौन होगा? हे सब लोकों के स्वामी, हम यह आपसे सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिनके लिए महाराज रजी युद्ध में आयुध धारण करेंगे, वे ही तीनों लोकों पर विजय
प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ पर राजा रजी है वहीं पर लक्ष्मी है, जहाँ पर लक्ष्मी है वहीं पर धृति धैर्य है, तथा जहाँ धृति है वहीं पर धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं पर जीत है। उसके बाद उन देवों और दानवों ने रजी की जीत की बात को सुनकर अपनी अपनी जीत की इच्छा से स्तुति करते हुए महाराज रजी के पास गमन किया, और अत्यंत प्रसन्न मन से उन देवों और दानवों ने राजा रजी से निवेदन किया कि आप हमें जीत का वरदान दीजिए। देवों ने कहा कि आप हमारे लिए धनुष धारण कीजिए। दानवों ने कहा कि आप हमारे लिए धनुष धारण कीजिए। महाराज रजी ने कहा कि हम तुम सबको युद्ध में पराजित कर देंगे, परंतु हम ही धर्मात्मा इंद्र होंगे, तभी हम युद्ध में धनुष धारण करेंगे। दानवों ने कहा कि हम लोगों के इंद्र प्रहलाद हैं, उन्हीं की विजय हम सब चाहते हैं, परंतु हे राजन, इस समय आप देवों द्वारा प्रेरित कथन पर स्थित रहिए, अर्थात हम आपको इंद्र पद दे सकते हैं, आप हमारे साथ रहिए। यह दानव कह ही रहे थे, तब तक देवताओं ने आप ही विजय उपरांत हमारे इंद्र होंगे, यह कहकर देवों ने भी उन्हें निमंत्रण दे दिया। राजा ने देवताओं का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। देवताओं के इस निमंत्रण को स्वीकार कर वज्रपाणी देवराज इंद्र के देखते देखते ही सभी दानवों का संहार कर डाला। इस प्रकार उस जितेंद्रिय प्रभावशाली महाराज रजी ने समस्त दानवों को मारकर देवों की नष्ट हुई राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। उसके बाद देवताओं के साथ राजा इंद्र उन महाराज रजी से इस प्रकार बोले, हे महाराज, मैं आपका पुत्र हूँ। इसके बाद फिर इंद्र ने कहा कि हे राजन, आप सब देवताओं के इंद्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे शत्रुहंता राजन, मैं इंद्र आपके पुत्र के रूप में प्रसिद्ध होऊंगा। ऐसी बात सुनकर और उसकी माया से ठगे जाकर प्रसन्न महाराजा रजी ने कहा, ठीक है। उसके बाद देव सदृश्य उन राजा रजी के स्वर्ग सिधारने पर उनके पुत्रों ने इंद्र से उसका सारा अधिकार छीन लिया। इस प्रकार इंद्र के स्थान पर महाराज रजी के 100 पुत्रों ने अपना अधिकार जमा लिया, और एक साथ अनेकों प्रकार के समस्त स्वर्ग को आक्रांत कर दिया। इसके बहुत समय बीत जाने पर महाबलशाली हतभाग्य राजा इंद्र समस्त राज राजा इंद्र समस्त राज्य छीन जाने पर अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और बोले, हे गुरुदेव, आप बैर के फल के बराबर चरु का अंश मेरे लिए बनाइए, जिससे मैं युद्ध में ठहर सकूं। उसी के तेज से मैं संतुष्ट हो सकूंगा। इंद्र ने कहा कि भगवान, मैं राज्य और राज्य सिंहासन छिन जाने से अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ, तथा मेरा मन कहीं नहीं लगता, अतः हे गुरुदेव, पराक्रमहीन और दुर्बल मेरी रजी पुत्रों से रक्षा कीजिए। तो बृहस्पति ने कहा कि हे इंद्र, तुम यदि पहले ही अपनी यह स्थिति बता देते, तो तुम्हारी यह दशा हो नहीं हुई होती, तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ होता। हे निष्पाप, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अकरणीय कार्य कर सकता हूँ। हे देवेंद्र, मैं तुम्हारे हित के लिए प्रयास करूंगा, ताकि तुम्हारा यज्ञ भाग और राज्य शीघ्र लौटाया जा सके। अतः तुम अपने मन में दुखी मत हो। इस प्रकार इंद्र को सांत्वना देकर बृहस्पति ने इंद्र के पराक्रम को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया। परम बुद्धिमान बृहस्पति ने उन रजी पुत्रों की बुद्धि को सम्मोहित कर दिया, जिसके कारण उन सब की बुद्धि नष्ट हो गई और सब राग में मस्त होकर विधर्मी हो गए। वह वे ब्रह्मा से तथा
ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले लगे और पराक्रम विहीन हो गए। उसके बाद इंद्र ने काम क्रोध में लिप्त सब रजिपुत्रों को मारकर अपना उत्तम देवताओं और तथा एका देवताओं का स्वामित्व पुनः प्राप्त कर लिया। जो व्यक्ति शतक्रतु इंद्र की पुनः प्रतिष्ठा प्राप्ति तथा महाराजा रजी के वृतांत को सुनता है, वह कभी भी दुरात्मक नीचता को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 67वां अध्याय धन्वंतरी की उत्पत्ति वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 68 याति चरित्र वर्णन। ऋषियों ने सुत जी से कहा कि महात्मा मरुत ने अपनी कन्या राजा को क्यों प्रदान की थी तथा उस कन्या ने से महाबलशाली पुत्र कितने पराक्रमी हुए। सुत जी बोले, महातेजस्वी राजा ने अन्न की कामना से प्रत्येक महीने में 60 वर्षों तक प्रजापति मरुत और सोम का यज्ञ किया था। उसके बाद मरुत सोम यज्ञ से परम प्रसन्न होकर मरुतों ने अक्षय अन्न प्रदान किए, जो सभी मनोरथों के पूरक थे। जो उसका एक बार पकाया हुआ अन्न सूर्योदय से करोड़ों बार दिया जाता हुआ भी ब्रह्मांड में युक्त दिन रात में नहीं नष्ट होता था। परम बुद्धिमान मरुत की कन्या में मित्र ज्योति का जन्म हुआ। उसमें उससे महापराक्रमी धर्मज्ञ मोक्षदर्शी पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने गृहस्थ धर्म को छोड़कर वैराग्य के मार्ग का अनुसरण किया तथा अंत में वे सन्यासियों का धर्म ग्रहण कर ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए। उसके बाद अनैना की उत्पत्ति तथा अनैना से प्रतापी पुत्र छत्रधर्म उत्पन्न हुआ। उनपाय की उत्पत्ति हुई। उससे छत्रधर्म पुत्र की उत्पत्ति हुई। छत्रधर्म से महान तपस्वी प्रतिपक्ष की उत्पत्ति हुई। प्रतिपक्ष के पुत्र संजय नाम से विश्रुत हुए। संजय के पुत्र जय हुए और फिर जय से विजय नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। विजय का पुत्र भी जय नाम से विख्यात हुआ। जय का पुत्र हर्यशवक नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर्षव के पुत्र प्रतापी राजा सहदेव हुए। सहदेव के पुत्र धर्मात्मा अहिन इस प्रकार विशेषतः सुने गए। अहिन के पुत्र जतसेन हुए। उसके बाद उन जतसेन के पुत्र संकृति हुए। संकृति के भी महापराक्रमी धर्मात्मा कृतधर्मा हुए। वे सभी राजागण क्षत्रियों के गुण कर्म और स्वभाव वाले थे। राजा नहुष के उत्तराधिकारी इंद्र के समान पराक्रमी यति याति संपाति आयति वियति और कृति 6 राजा हुए। इनमें यति सबसे बड़े थे। उसके बाद राजा याति थे। यति ने राजा काकुत्स्य की कन्या गौ को पत्नी रूप में ग्रहण किया था। वे यति मोक्ष का आश्रय लेकर ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए। उन पांचों के मध्य सबसे बड़े याति ही थे। जो राजा हुए, याति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। यदु और तुर्वसु को देवयानी ने जन्म दिया और द्रहु अनु और पुरु को वर्षपर्वा पुत्री शर्मिष्ठा ने जन्म दिया। इस प्रकार राजा ययाति ने इन देवताओं के समान सुंदर एवं पराक्रमी पुत्रों को उत्पन्न किया। इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा ययाति को बहुत अधिक चमकता हुआ रथ प्रदान किया। इसके अतिरिक्त कभी न नष्ट होने वाले तरकश भी दिए थे। उस सुंदर रथ में मन के समान वेगशाली घोड़े
जुटे हुए थे। उसी रथ से शुक्र की पुत्री देवयानी को साथ लेकर राजा ययाति ने समस्त पृथ्वी को जीत लिया था। वह राजा ययाति युद्ध भूमि में देवों, दानवों, मनुष्यों में सबसे दुर्दम दुर्दमनीय था। समस्त पूर्ववंशी राजाओं में इंद्र का दिया हुआ वह महान रथ व्यवहार में लाया जाता था। जब कुरु वंश के राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय शासनारूढ़ हुए, उस समय भी वह सुंदर रथ उसके अधीन था। बुद्धिमान गार्ग्य के शाप से वह रथ नष्ट हुआ। राजा जन्मेजय ने गार्ग्य के पुत्र को मार दिया था, जिसके कारण गार्ग्य ने राजा को लोहे की गंध वाला हो जाने का शाप दे दिया। अतः वह राजा लोहगंध वाला हो गया। जब वह राजा लोहगंधी हो गया तो इधर उधर घूमने लगा। नगर के निवासियों ने दुर्गंध के कारण त्याग दिया। कोई भी उसके पास नहीं आता था। सब लोग उससे घृणा करने लगे। उसके बाद उस दुख से दुखी उस राजा को कहीं भी पनाह नहीं मिली। तब दुखी होकर वह महर्षि शौनक की शरण में गया। वे उदार बुद्धि वाले मुनि इंद्रोत नाम से विख्यात थे। उन शौनक पुत्र शौनक उन शुनक पुत्र शौनक मुनि इंद्रोत से सुगंध युक्त बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ की योजना बनाई और अश्वमेध यज्ञ द्वारा उन्हीं के निवास स्थान पर राजा का लोहगंधत्व समाप्त हुआ। वह दिव्य रथ सबसे पहले चेदीपति राजा वसु के अधीन हुआ था। वसु ने से इंद्र ने प्राप्त किया। इंद्र ने संतुष्ट होकर वह ब्रदर्थ को दिया था। उसके बाद ब्रदर्थ से जरासंध को प्राप्त हुआ। फिर पांडव नंदन भीम ने जरासंध को युद्ध में मारकर वह रथ वासुदेव श्री कृष्ण को प्रदान किया। यह रथ की पूर्व कहानी है। उसके बाद वह रथ परीक्षित को तथा उसके पुत्र जन्मेजय को प्राप्त हुआ, जो पहले ही बता दिया गया है। अब राजा ययाति का वृतांत बताते हैं कि उस नहुष पुत्र राजऋषि ययाति ने जब वृद्धावस्था को प्राप्त किया, तब उन्होंने अपने सबसे बड़े श्रेष्ठ पुत्र यदु को इस प्रकार वचन कहे, हे पुत्र, शुक्राचार्य के शाप के कारण मुझे वृद्धावस्था ने पूरी तरह घेर लिया है। मेरे सब बाल पक गए हैं। मैं अपने यौवन से तृप्त नहीं हुआ हूँ। तुम मेरी वृद्धता को और पाप को ग्रहण कर लो। राजा ययाति ने जब ऐसा कहा तो यदु ने उत्तर दिया। यदु ने कहा कि हे पिताजी, मैंने आजीवन ब्राह्मणों को भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह वह भिक्षा श्रम साध्य है और वृद्धावस्था में मनुष्य परिश्रम कर नहीं सकता। इसीलिए मैं आपकी वृद्धता नहीं ले सकता। वृद्धता के में पीने खाने संबंधी अनेकों दोष होते हैं, अर्थात वृद्धावस्था में भोजन अच्छी तरह नहीं पचता है। पानी भी सोच समझ कर पीना पड़ता है। इसीलिए मैं आपकी वृद्धता लेने का उत्साह नहीं कर रहा हूँ। वृद्धता में बाल सफेद हो जाते हैं और श्वेत बाल धारण करने वालों को यह वृद्धता एकदम शिथिल कर देती है। शरीर सिकुड़ जाता है, शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, मुख की आकृति देखने में बहुत खराब हो जाती है। वृद्धता आने पर मनुष्य किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है तथा यौवन में जो सुख भोगे हैं वे सब नहीं मिल पाते। अतः ऐसी वृद्धता को मैं नहीं चाहता हूँ। हे राजन, मुझसे भी प्रिय आपके बहुत से पुत्र हैं। हे धर्मज्ञ, आप उन्हें
उन्हीं को यह वृद्धता स्वीकार कराइए तथा उन्हीं से वृद्धता लेने की याचना कीजिए। यदु की ऐसी बात सुनकर बोलने वालों में प्रवीण राजा ययाति बहुत क्रोधित होकर अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु की भारी निंदा करते हुए बोले, दुर्बुद्धे, मेरा अनादर करके तुम्हारा कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम के अलावा क्या तुम्हारा कोई अन्य आश्रम धर्म है? तुम्हारे धर्म का क्या विधान है? इस प्रकार यदु से कहकर क्रोधित राजा ययाति ने यदु को यह शाप दे दिया कि तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी यौवन अवस्था नहीं दे रहे हो, तो हे मूढ़, तुम्हारी संतान अथवा तुम हमारे राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। इस प्रकार शाप देकर राजा ययाति ने तुर्वसु नामक अपने पुत्र से कहा कि मेरी वृद्धता और मेरे पाप को तुम ग्रहण कर लो, तुम अपनी युवावस्था मुझे दे दो। तुर्वसु ने कहा कि हे पिताजी, मैं काम और भोग को नष्ट कर देने वाली वृद्धता, बुढ़ापे को मैं नहीं चाहता हूँ। पान और भोजन संबंधी बहुत दोष हैं। भोजन पचता नहीं, पानी भी दे कर पीना पड़ता है। इसीलिए हे राजन, मैं आपकी वृद्धता को लेने का उत्साह नहीं कर रहा हूँ। याति ने कहा, जो तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहे हो। इसी कारण हे पुत्र तुर्वसु, तुम्हारी संतानें नाश को प्राप्त होंगी और प्रतिलोम विवाह की रीति से वे वर्ण संकर हो जाएंगी। अर्थात तुम्हारी पुत्रियां नीच वर्णों में विवाह करेंगी, उनकी सब संतानें नीच वर्ण की हो जाएंगी। धर्म से च्युत मांसाहारी और अन्य दुराचारों में रहने वाली प्रजाओं के तुम राजा होगे। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले नीच योनियों में जन्म लेने वालों, पशु के समान विवेक शून्य मलेच्छों के देश में तुम राजा बनोगे, इसमें संदेह नहीं है। सुत जी बोले, इस प्रकार अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु को शाप देकर राजा ययाति अपने शर्मिष्ठा से उत्पन्न पुत्र द्रुहु से यह वचन बोले कि हे पुत्र द्रुहु, तुम वर्ण और रूप को नष्ट करने वाली मेरी इस वृद्धता को स्वीकार कर लो तथा 1000 वर्ष के लिए अपनी युवा अवस्था मुझे प्रदान करो। 1000 वर्ष बीत जाने पर मैं तुम्हें तुम्हारी युवा अवस्था लौटा दूंगा और अपनी वृद्धा अवस्था पुनः वापस ले लूंगा। द्रुहु द्रुहु ने कहा कि हे पिताजी, वृद्ध पुरुष न तो रथ पर चढ़ सकता है, न घोड़े पर चढ़ सकता है, और न ही बूढ़ा व्यक्ति स्त्री का भोग कर सकता है, तथा न ही इस वृद्ध मनुष्य को कोई सुख ही होता है। इन कारणों से मैं आपकी वृद्धता को नहीं लेना चाहता हूँ। तब राजा ययाति ने कहा कि द्रुहु, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी अवस्था नहीं दे रहे हो, इसी कारण से तुम्हारी कोई प्रिय कामना पूर्ण नहीं होगी। तुम्हारा रोज का आना जाना नाव पर ही होगा। जहाँ जिस देश में कोई राजा या राजवंश नहीं होगा, उसी देश में तुम्हारा निवास होगा। इस प्रकार द्रुहु को शाप देकर राजा ययाति ने अनु से कहा कि हे पुत्र, तुम मेरी वृद्धा अवस्था के साथ मेरे पाप को स्वीकार करो। इस प्रकार 1000 वर्ष तक तुम्हारे यौवन से मैं आचरण करूंगा। अनु ने कहा कि हे पिताजी, आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं तथा मैं अभी बालक हूँ। आपकी वृद्धता लेकर मैं वृद्ध हो जाऊंगा, जिससे मैं सदा अपवित्र बना रहूंगा, समय पर अग्निहोत्र नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए ऐसी वृद्धता मैं नहीं चाहता हूँ। राजा ययाति ने कहा कि जो तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी अपनी अवस्था मुझे नहीं दे रहे हो। जो तुमने तुमने जो वृद्धता का दोष बताया है, वह सब तुम प्राप्त करोगे और तुम्हारी संतानें जवानी में ही नष्ट हो जाएंगी, अर्थात तुम्हारे पुत्र जवानी में ही मर जाएंगे, तथा तुम
भी अग्नि में गिरकर भस्म हो जाओगे। अनु को इस प्रकार शाप देकर राजा ययाति ने अपने पांचवें पुत्र पुरु से कहा कि हे पुरु, तुम मेरी वृद्धता के साथ मेरे पाप को स्वीकार कर लो, क्योंकि हे पुत्र, वृद्धता की झुर्रियों ने मुझे घेर लिया है, मेरे सब बाल पक गए हैं। शुक्राचार्य के शाप के कारण मैं तृप्त नहीं हो पाया हूँ। कुछ समय तक मैं तुम्हारी इस अवस्था से विषयों का भोग करूंगा, उसके बाद 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर मैं तुम्हारा यौवन लौटा दूंगा। इस और फिर मैं अपनी वृद्धता के साथ अपने पाप को भी वापस ले लूंगा। सुत जी बोले, जब इस प्रकार राजा ययाति ने कहा तो हाथ जोड़कर पुरु पिता से बोले कि हे पिताजी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। हे राजन, मैं आपकी वृद्धता के साथ आपके पाप को स्वीकार करूंगा, अतः आप मुझसे यौवन को ग्रहण कीजिए और इच्छित कर्मों का भोग कीजिए। मैं आपकी वृद्धता से युक्त होकर आपका रूप धारण कर रहा हूँ, आप युवा अवस्था को धारण कीजिए। आपको यौवन देकर मैं यथार्थ के समान आचरण करूंगा, क्योंकि जवानी अनेकों दोषों की खान होती है। याति ने कहा कि हे पुत्र पुरु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो और प्रसन्न हुआ मैं तुम्हें यह वर प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा अथवा संतानें सब इच्छाओं को प्राप्त करने में समृद्ध होंगी। सुत जी ने कहा कि उसके बाद पुरु की अनुमति प्राप्त कर राजा ययाति ने शुक्राचार्य की कृपा से अर्थात शुक्राचार्य की शल्य चिकित्सा से अपनी वृद्धता को पुरु के शरीर में संक्रमित करा दिया और उसके उनकी युवा अवस्था को अपने शरीर में संक्रमित करा दिया। इसके बाद नहुष पुत्र महाराजा ययाति ने अपनी गौरव युक्त अवस्था प्रसन्न चित्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार, अपने उत्साह के अनुसार, समय के अनुसार अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने होने के उद्देश्य से अपने समस्त विषयों का भोग किया। धर्म का विरोध न करने वाले उन राजा ययाति ने अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञों द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया और श्राद्धों द्वारा पितरों को पूर्ण तृप्त किया तथा उन्होंने गरीबों को उन पर कृपा करके अर्थात उन्हें धन प्रदान कर, ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार दान देकर, अतिथियों को भोजन पानी देकर तथा वैश्यों को उनके व्यवसाय में सहायता देकर संतुष्ट किया तथा अपनी दया से शूद्रों को संतुष्ट किया और दंड व्यवस्था द्वारा चारों ओर नियंत्रण किया। इस प्रकार उन्होंने धर्म के द्वारा प्रजा का यथावत अनुरंजन किया। साक्षात दूसरे इंद्र के समान तथा सिंह के समान पराक्रमी उस राजा ने युवा अवस्था के विषयों का भोग किया। सिंह के समान पराक्रमी उस राजा ने युवा अवस्था के संपूर्ण विषयों का भरपूर भोग किया। धर्म का विरोध करते हुए उस राजा ने कामों में उन दोषों को देखते हुए दोष रहित भोगों को भोगते हुए प्रजा के उत्तम सुख का आचरण किया तथा विश्वासी और घृताची अप्सराओं के साथ वेभराज और नंदनवन में रमण किया। जब उस राजा ने विषय भोगों में विशेष बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर उसमें दोष समझा, तब वह राजा पुरु के पास गया और उसने अपनी वृद्धावस्था को पुरु से ग्रहण किया अर्थात जिसकी अवधि पूरी हो चुकी थी, यह उस अवस्था में को अपने पुरु को दे दिया और फिर अपनी वृद्धावस्था को उससे ग्रहण कर लिया। युवावस्था के अनुभव किए गए आनंदों और विषयों से राजा को तृप्ति तो अवश्य हुई थी, किंतु खेद भी हुआ था। विषयासक्त उस राजा याति को जब 1000 वर्ष के समय का स्मरण हुआ तो फिर उसने घड़ी पल तक की गणना की और देखा कि वास्तव में यह वह अवधि समाप्त हो चुकी है। तो पुत्र पुरु ने कहा, हे शत्रुओं का दमन करने वाले पुत्र पुरु,
तो पुत्र पुरु से कहा कि हे शत्रुओं का दमन करने वाले पुत्र पुरु, मैंने तुम्हारे यौवन से जितना चाहा उतने उतने सुख के साथ तथा जितने उत्साह के साथ चाहा उतने उत्साह के साथ समस्त विषयों का भोग किया। अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, अतः अब तुम अपना यौवन ग्रहण करो तथा तुम इस राज्य को भी ग्रहण करो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले आज्ञाकारी पुत्र हो। इसके बाद नहुष पुत्र राजा ययाति ने अपनी पुरानी वृद्धावस्था को ग्रहण किया और पुरु ने पुनः युवावस्था को ग्रहण कर लिया। जब राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को राजपद पर अभिषिक्त करना चाहा, तो ब्राह्मण प्रमुख वर्णों ने यह वचन कहा कि हे राजन, क्यों आप शुक्राचार्य के नाती देवयानी के पुत्र तथा अपने बड़े पुत्र का उल्लंघन कर सबसे छोटे पुत्र पुरु को राज्य दे रहे हो, क्योंकि आपके सबसे बड़े पुत्र यदु हैं, उसके बाद तुर्वसु हैं, उसके बाद शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुहु हैं, उसके बाद अनु हैं, अब सबसे छोटे पुत्र पुरु हैं, तब सबसे छोटे पुत्र पुरु हैं। अतः कैसे बड़े पुत्रों को छोड़कर सबसे छोटे को राज्य दिया जा सकता है? अतः हम आपको बतला रहे हैं कि आपको धर्म का पालन करना चाहिए। याति ने कहा कि हे प्रमुख ब्राह्मणों, आप लोग मेरे वचन को सुनिए। ज्येष्ठ पुत्र को तो मैं किसी भी प्रकार राज्य नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि माता पिता के वचन का पालन करने वाला अर्थात माता पिता की आज्ञा मानने वाला धीर पुत्र ही प्रशंसनीय होता है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, अतः जो पुत्र पिता के प्रतिकूल रहने वाला हो वह पुत्र सज्जनों की दृष्टि में पुत्र नहीं माना जाता है। वही पुत्र होता है जो माता और पिता के प्रति पुत्रवत व्यवहार करता है। यदु ने मेरी अवज्ञा की है, उसी प्रकार तुर्वसु ने भी मेरी अवज्ञा की है। यही नहीं, द्रुहु और अनु ने भी मेरी अवज्ञा की है तथा पुरु ने विशेष रूप से मेरे वचन का पालन किया है, उसने मुझे सम्मान दिया है। अतः मेरा उत्तराधिकारी मेरा सबसे छोटा पुत्र ही होगा, जिसने कि मेरी वृद्धता को धारण किया था तथा मेरी समस्त इच्छाएं पुण्य कर्म करने वाले मेरे पुत्र पुरु ने पूर्ण की है। स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे यह पहले ही वरदान दे रखा है कि हे महामती राजन, जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करे, उसी को राजा बनाना। उसके बाद राज प्रजाग ने कहा कि हे राजन, आपने यह अनुमति प्रदान की है कि पुरु को राज्य पद पर अभिषिक्त कीजिए, क्योंकि जो राजा पुत्र गुण संपन्न हो तथा सदा राजा माता पिता का हित करता हो, वह राजा सबसे छोटा पुत्र होते हुए भी सबका कल्याण कर सकता है। अतः महाराज, आपका प्रिय करने वाला यह सबसे छोटा पुत्र पुरु राजा होने के योग्य है तथा हे महाराज, यह तो शुक्राचार्य का वरदान है, इससे अलग आप नहीं जा सकते। पूर्ववासियों से ऐसा कहने पर तब नहुष पुत्र याति ने अपने पुत्र पुरु को मुख्य राजपद पर अभिषिक्त कर दक्षिण और पूर्व दिशा में तुर्वसु को अधिकारी बनाया, दक्षिण की ओर यदु की वो अधिकारी बनाया तथा पश्चिम और उत्तर दिशा में द्रुहु और अनु दोनों को अधिकारी बनाया। राजा याति ने 7 सागरों सहित 7 द्वीपों वाली पृथ्वी को जीतकर 5 भागों में विभक्त कर दिया तथा सब पुत्रों को राज्य प्रदान कर दिया। उन धर्मज्ञ राजाओं द्वारा वह 7 सागरों वाली सप्तद्वीपा पृथ्वी धर्म द्वारा पालित की जा रही थी। इस प्रकार अपने पुत्रों में राज्य को बांटकर तथा अपनी संपत्ति तथा राज्य लक्ष्मी को पुत्रों को समर्पित कर राजा ययाति बहुत प्रसन्न हुए। अपने धनुष बाण और राज्य अधिकार को पुत्रों को सौंप कर तथा समस्त कार्य
भार बंधुओं को सौंप कर राजा याति परम प्रसन्न हुए। प्राचीन काल में उन महाराजा याति ने जो गाथा गाई थी उससे बता रहा हूँ। उस उनका आपने निजी अनुभव के आधार पर यह कहना था कि जैसे कछुआ अपने समस्त अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी समस्त कामनाएं अपने अंदर समेट लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी काम काम से शांत नहीं होता, अर्थात कभी भी इच्छाओं को उपभोग करने से शांत नहीं होती हैं, अपितु अग्नि में घृत डालने की तरह इच्छाएं और अधिक बढ़ती चली जाती हैं। पृथ्वी पर धान, जौ, सोना, पशु, स्त्रियां हैं, वे सब एक शक्ति के लिए पर्याप्त वे सब एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा जो देखता है वह व्यक्ति अज्ञान में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सभी जीवों के प्रति कर्म से, मन से और वचन से अमंगल, अशुभ का भाव नहीं रखता, अर्थात उस सबके कल्याण का भाव रखते हैं, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है, अर्थात वह ब्रह्म ही हो जाता है। जब मनुष्य दूसरों को नहीं डराता है और न दूसरों से डरता है, तथा जब न किसी को अधिक चाहता तथा न किसी द्वेष करता है, तब वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। हे दुर्बुद्धियों से जो दुर्बुद्धियों से नहीं छोड़ी जा सकती, वह वृद्ध होने पर भी वृद्ध होती। जो प्राणों का अंत करने वाले रोग की तरह भयानक है, वह उस तृष्णा को छोड़ देने पर ही सुख प्राप्त होता है। वृद्ध होने पर केश जीर्ण हो जाते हैं, अर्थात केश पक जाते हैं, झड़ जाते हैं। बूढ़े होने पर दांत भी टूट जाते हैं, परंतु जीवित रहने की आशा और धन प्राप्त करने की आशा बूढ़े हो जाने पर बूढ़ी नहीं होती। संसार में संभोग सुख है, अथवा इच्छाओं के पूर्ण होने पर जो सुख मिलता है तथा जो दिव्य पदार्थों के प्राप्त होने पर सुख मिलता है, वह सब तृष्णा के नाश होने पर मिलने वाले सुख का 16वां अंश भी नहीं है। अथवा यूं कहिए कि संसार में जो दिव्य संभोग सुख है, वह तृष्णा के नाश होने पर प्राप्त सुख का 16वां अंश भी नहीं है। इस प्रकार कहकर वे राजऋषि ययाति पत्नी के साथ वन को चले गए तथा वही भृगु नामक चोटी पर तपस्या करके उन महायशस्वी राजा ने ऋषियों के व्रत का पालन करते हुए वहीं पर स्वर्ग को प्राप्त किया। उस राजा के ये 5 वंश पुण्य और देव ऋषियों द्वारा सत्कृत है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से समस्त पृथ्वी व्याप्त है, उसी प्रकार उन राजवंशों से समस्त पृथ्वी व्याप्त थी, अर्थात समस्त भूमंडल पर इन 5 वंशों का ही राज्य था। हे विप्र श्रेष्ठों, जो मनुष्य राजा याति के इस चरित्र को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वह मनुष्य दीर्घायु और कीर्तिमान बनेगा, अर्थात उसका यश सर्वत्र फैल जाएगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 68वां अध्याय ययाति चरित्र वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।